Okay, students, now today we are going to start exercise 7.3, which is based on trigonometric formulae. Based on trigonometric formulae. मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था पिछले लेक्चर में कि ट्रिग्नोमेट्री के मल्टीपल एंगल्स, सब मल्टीपल एंगल्स और एबीसीडी फॉर्मूले वगैरह पढ़ के आइएगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो हम लोग उन्हीं फॉर्मूलेस के ऊपर बेस करेंगे. Now see here, first question is integral sin square 2x plus 5 sin square 2x plus 5 dx. एक बार याद रखिएगा कि इंटेग्रल में हम लोगों ने पावर n वाला फार्मूला सिर्फ x के लिए पढ़ा है, किसी और टर्म के लिए नहीं पढ़ा है. तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई और टर्म आती है तो पहले उसको हम लोगों को इसको लीनियर टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. अब देखिए यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे यूजिंग sin square theta is equals to 1 minus cos 2 theta over 2. यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे. So this will become equals to integral 1 minus cos 4x plus 10 divided by 2 into dx. और चेक कीजिए यहाँ पावर 2 थी, अब यहाँ पे मेरे पास ये लीनियर टर्म आ गई है. So I will write it like 1 by 2 integral 1 minus cos 4x plus 10 into dx. इसके बाद 1 का इंटेग्रेशन सेपरेट कर देंगे. दिस इज 1 by 2 इंटेग्रल 1 into dx minus 1 by 2 इंटेग्रल cos 4x plus 10 into dx. 1 का इंटेग्रेशन हमारे पास आता है x, so it will become 1 by 2x minus 1 by 2. cos x का इंटेग्रेशन होता है sin x, so it will become sin of 4x plus 10. और मैंने पहले भी बताया कि x के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है उसके साथ हम लोग नीचे डिवाइड भी कर देते हैं, प्लस c. So our answer for this question is 1 by 2x minus 1 by 8 sin 4x plus 10 plus c, and that will be your answer for this question. नोट कीजिए बेटा जी. इंटेग्रल sin 3x cos 4x और dx. अगेन मैंने पहले बताया कि मल्टीप्लिकेशन का वी हैव नॉट लर्न एनी फॉर्मूला इन इंटीग्रेशन. अब देखिए इसको मैं क्या करने जा रहा हूं, 1 by 2 इंटेग्रल 2 sin 3x cos 4x dx. और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि मैंने फॉर्मूला 2 sin a cos b का पढ़ा हुआ है. 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है sin a plus b प्लस sin a minus b. 2 sin a cos b का फार्मूला हमारे पास होता है sin a plus b plus sin a minus b. So this term will become 1 by 2 integral sin 7x. पहले आ जाएगा 3x plus 4x plus sin minus x into dx. क्योंकि पहले हमारे पास आया 3x plus 4x that is 7x, उसके बाद 3x minus 4x हमारे पास आ जाएगा minus x. So it will be 1 by 2 integral sin 7x dx minus 1 by 2 integral sin x dx. चेक कीजिए sin of minus x minus sin x होता है और वो माइनस का साइन मैंने बाहर निकाल दिया. So it will be 1 by 2 sin का इंटेग्रेशन minus cos 7x, और क्योंकि x के साथ 7 लगा हुआ है इसलिए मैं 7 के साथ नीचे डिवाइड भी करूंगा. minus 1 by 2 sin x का इंटेग्रेशन माइनस cos x प्लस c. सो अल्टीमेटली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस वाली टर्म मैं आगे लिख रहा हूं 1 by 2 cos x और ये माइनस 1 by 14 cos 7x प्लस c, एंड दिस विल बी योर आंसर. अब इसी क्वेश्चन में पहले जब मैंने 1 by 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, cos 2 cos का फार्मूला अप्लाई कर दिया, मेरे पास आ गया cos 6x plus cos 2x, और ये cos 6x अंदर मल्टीप्लाई हो गया cos स्क्वायर आ गया. अब यहाँ पे ये स्क्वायर वाली टर्म है, इसको मैं पॉजिटिव लीनियर टर्म में कन्वर्ट करना हूं, तो याद कीजिए फार्मूला फिर से लगेगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 plus cos 2 theta over 2. So it will become equals to 1 by 2 integral 1 plus cos 12x divided by 2 dx प्लस, अब यहां पे फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, 1 by 4 इंटेग्रल 2 cos 6x cos 2x dx. ठीक है जी.
यहाँ पे फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, जो ये पहला स्टेप किया था यहाँ पे। नाउ दिस विल बिकम इक्वल्स टू 1/4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 1 प्लस cos 12x dx एंड दिस इज 1/4 इंटीग्रल दोबारा से 2 cos यानी कि 2 cos a cos b का फार्मूला। 2 cos a cos b was cos of a plus b plus cos of a minus b। ठीक है, so it will become equals to 2 cos a plus b 6x plus 2x cos of 8x plus 6x minus 2x cos of 4x और ये साथ में dx। अब इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इंटीग्रल करते हैं, इट विल बिकम इक्वल्स टू 1/4 1 का इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगा x और cos 12x का इंटीग्रल आ जाएगा sin 12x ओवर 12, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसके साथ हम लोग डिवाइड करते हैं। और नेक्स्ट स्टेप प्लस 1/4 cos 8x का इंटीग्रेशन sin 8x ओवर 8 और cos 4x का इंटीग्रेशन प्लस sin 4x ओवर 4 प्लस c एंड दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी अगर अंदर 1/4 वगैरह को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो आप लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है जी। फोर्थ क्वेश्चन, इंटीग्रल साइन क्यूब 2x प्लस 1 इंटू dx, साइन क्यूब 2x प्लस 1 इंटू dx। अब इसको करने के बेटा दो तरीके होते हैं। पहला तरीका मैं आपको बताता हूं, देखिए वी नो दैट साइन 3x का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, साइन 3x इज इक्वल्स टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। या बेटर है यहाँ x की बजाय थीटा लगा लेते हैं, दिस इज थीटा, दिस इज अगेन थीटा एंड दिस इज थीटा। अब यहां से अगर मैं क्यूब की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो देखिएगा साइन क्यूब थीटा की वैल्यू बनती है 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4। और चेक कीजिए ये क्यूब वाली पावर सारी की सारी लीनियर टर्म में आ गई है। सो आई विल यूज दिस फॉर्मूला हियर, इट विल बिकम इक्वल्स टू 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 dx। 3 साइन 2x माइनस साइन 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। एक बार इसके नीचे लिख लेते हैं, दिस इज 3/4 इंटीग्रल साइन 2x प्लस 1। एक बार ये 4 इसके नीचे, यहाँ पे पहले dx लिख लें, माइनस 1/4 इंटीग्रल साइन 6x प्लस 3 इंटू dx। नाउ दिस इज साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस, सो इट विल बी माइनस 3/4 cos 6x नहीं cos 2x प्लस 1, और क्योंकि x के साथ 2 लगा हुआ है तो नीचे हम लोग 2 लगा देंगे, माइनस 1/4। फिर से साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि यहाँ पे x के साथ 6 लगा हुआ था। सो अल्टीमेटली प्लस वाली टर्म मैं पहले लिख लेता हूं, इट विल बिकम इक्वल्स टू 1/24 cos 6x plus 3 minus 3/8 cos 2x plus 1 plus c। ठीक है जी। इसमें सब्स्टिट्यूशन करनी है, sin स्क्वायर 2x plus 1 इसको क्यूब को लिख लिया, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय sin x और sin स्क्वायर 2x plus 1 को लिख लिया 1 minus cos स्क्वायर 2x plus 1। अब पुट cos 2x plus 1 is equals to t, डेरिवेटिव करते हैं तो माइनस 2 sin 2x plus 1 इंटू dx इज इक्वल्स टू dt बनता है, और sin 2x plus 1 इंटू dx की वैल्यू आ जाती है माइनस 1/2 dt। और अब हम लोग इस इंटीग्रेशन में पुट करेंगे, माइनस 1/2 मैं बाहर लिख देता हूं, इंटीग्रल ये सारी टर्म मेरे पास बन गई है dt और ये टर्म मेरे पास बन गई है 1 माइनस टी स्क्वायर। और जब वे 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रल करेंगे माइनस 1/2 टी प्लस ये माइनस 1/2 अंदर जाके प्लस 1/2
टी क्यूब ओवर 3 प्लस सी बन जाता है। और इसके बाद टी की वैल्यू वापस पुट कर सकते हैं हम लोग। सो इट विल बिकम -1/2 cos 2x प्लस 1 प्लस 1/6 cos क्यूब 2x प्लस 1 प्लस सी। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग इसको साइन क्यूब को साइन स्क्वायर इंटू साइन करके भी कर सकते हैं, या साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। और चेक कर लीजिए दोनों साइड से इसका आंसर डिफरेंट आएगा। सो डोंट वरी कि हमारा आंसर पीछे के आंसर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स इंटू डीएक्स। अब फिर से इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं, मैं दोनों मेथड यहाँ पैरेलल करके दिखा दूंगा आप लोगों को। पहला मेथड है इसको 1/8 इंटीग्रल 8 साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx लगा सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/8 इंटीग्रल 2 साइन x cos x का होल क्यूब और dx। बेटा जी मुझे पता है कि साइन 2x का फॉर्मूला था 2 साइन x cos x, तो क्यूब की वजह से यहाँ 8 आना, इसलिए 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। नाउ दिस विल बिकम 1/8 इंटीग्रल साइन 2x का होल क्यूब dx। और बेटा जी आफ्टर दिस फिर से सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, सेम एज फोर्थ क्वेश्चन जो क्यूब वाला हमने किया था, अगर क्यूब वाला आ जाता है हमारे पास तो हम लोग इसको साइन 3 थीटा वगैरह की फॉर्म से कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, और दूसरा मेथड फिर से अब ध्यान दीजिए, इट इज साइन क्यूब एक्स, जो कॉस क्यूब है उसको मैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डीएक्स लिख रहा हूं, and this is equals to integral sine cube x into 1 minus sine square x into cos x dx। और चेक कीजिए बेटा जी, अब अगर मैं sin x को t पुट करूंगा तो ये देख लीजिए उसका डेरिवेटिव बन जाएगा, पुट sin x is equals to t, तो it implies cos x dx is equals to dt बन जाएगा। ये टर्म dt बन गई है, and my integral is left with t cube into 1 minus t square into dt, that is integral t cube dt minus integral t raised power 5 dt। सॉल्व करेंगे, t raised power 4 over 4 minus t raised power 5 over 5 plus c, और उसके बाद t की वैल्यू वापस पुट करते हैं, sin raised power 4x over 4 minus sin raised power 5x over 5 प्लस c। जो मर्जी फार्मूला लगा सकते हैं, चाहे ये वाला मेथड करें चाहे ये वाला मेथड करें। दिस इज द सेकंड मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सेकंड मेथड। अब इसमें हमारे पास यही होता है कि हम लोग पावर्स को कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर अगर ट्रिग्नोमेट्री का कोई फार्मूला अप्लाई होता है तो हम लोग उसको फार्मूले को अप्लाई करके लीनियर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, या कुछ ऐसा कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं जिसमें हमारे पास ऑलरेडी इसका फार्मूला प्रेजेंट हो। ठीक है बेटा जी, ये लास्ट स्टेप में करेक्शन कर लीजिए, t रेज़ पावर 6 over 6 और ये sin रेज़ पावर 6 over 6 आएगा। पावर क्योंकि +1 हो जाती है, दैट इज व्हाई फिर वहां पे t रेज़ पावर 6 over 6 आ जाएगा। इंटीग्रेशन 1 minus cos x over 1 plus cos x dx, इसको इंटीग्रेट करना है हम लोगों ने। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कोई फॉर्म नहीं है हमारे पास, सिर्फ ये है कि फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं। दिस इज 2 sin square x by 2, सम मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, एंड डिनोमिनेटर इज 2 cos square x by 2 dx। 2 and 2 cancel out, this will become equals to tangent square x by 2 dx। एंड अगेन टेंजेंट स्क्वायर का फार्मूला नहीं पढ़ा, बट हम लोगों ने इसका फार्मूला जरूर पढ़ा है, secant square x by 2 minus 1, और टेंजेंट स्क्वायर को secant स्क्वायर थीटा minus 1 में कन्वर्ट कर लिया अकॉर्डिंग टू 10th क्लास फार्मूला, एंड आफ्टर दैट इंटीग्रल secant square x by 2 dx minus 1 dx, और secant स्क्वायर थीटा का फार्मूला पढ़ा है, इट इज टेंजेंट x by 2, और क्योंकि x के साथ 1/2 लगा हुआ है इसलिए इसके नीचे 1/2 minus x plus c। So ultimately our answer is 2 tangent x by 2 minus x plus c, and this will be our answer for this question। ठीक है जी, इसके साथ ही 9th क्वेश्चन देखिएगा। 9th क्वेश्चन मेरे पास है इंटीग्रल cos x over
1 plus cos x dx, cos x ओवर 1 plus cos x dx। अब देखिए बेटा इसमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इंटेग्रल 1 plus cos x माइनस 1 ओवर 1 plus cos x। चेक कीजिए, 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया। एक बार ये 1 प्लस कॉस एक्स के नीचे डिनोमिनेटर लिख देंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस कॉस एक्स dx। दिस विल बी इंटेग्रल 1 dx माइनस इंटेग्रल 1 ओवर 2 cos square x by 2 dx, and it will become equals to x minus 1 by 2 integral secant square x by 2 dx plus c। और secant square x by 2 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 2 tangent x by 2 आ जाएगा, so it will be x minus 1 by 2 into 2 tangent x by 2 plus c। 2 और 2 cancel out हो जाएंगे, and answer for this question is x minus tangent x by 2 plus c, that is x minus tangent x by 2 plus c, and this is the answer for question number 9. Now question number 10th is sin raised to power 4x dx. It will be written as integral sin square x का whole square dx, और उसके बाद sin square x को हम लोग लिख सकते हैं 1 minus cos 2x over 2 का whole square dx, and this can be written as 1 by 4 integral 1 minus cos 2x का whole square, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला 2 बाहर निकाला ब्रैकेट के, स्क्वायर कर दिया, वो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे a minus b whole square, this is 1 by 4 integral a square plus b square minus 2ab dx। 1 का इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे, 2 cos 2x का इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम फिर से यहाँ पे आ गई, यहाँ पे cos स्क्वायर 2x आ गया, so it will be written as 1 by 4 इंटीग्रल 1 प्लस, अब ये cos 2x है, इसको मैं दोबारा से लिख रहा हूं 1 प्लस cos 4x ओवर 2 माइनस 2 cos 2x इंटू dx। चेक कीजिए, cos स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर पावर थी, उसको फिर से लीनियर पावर में कन्वर्ट किया। एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करते हैं, बाहर 1 by 8 आ जाएगा, यहां आ जाएगा 2 plus 1 3 plus cos 4x minus 6 cos 2x। डायरेक्ट एलसीएम भी ले लिया है, 2 बाहर भी निकाल दिया है, कैलकुलेशन डायरेक्ट ही कर दी है। अब इसके बाद 3 का इंटीग्रेशन आ जाएगा, cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x ओवर 4, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x ओवर 2, और उसके बाद आप लोग सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। एंड सिमिलरली फॉर 11th क्वेश्चन, उसमें cos रेज़ पावर 4 into 2x है, तो वहां पे भी सेम इसी तरह से cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, सिमिलरली फॉर्मूला अप्लाई करके आप लोग इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इट विल बिकम 3 plus cos 4x minus 4 cos 2x, इंटीग्रेट कर सकते हैं और आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। 13th क्वेश्चन, इंटीग्रल cos 2x minus cos 2 alpha over cos x minus cos alpha dx। बेटा जी एक बार याद रखिए, यहाँ पे क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x से इंटीग्रेशन करना है, तो cos 2 अल्फा cos अल्फा वाली टर्म कांस्टेंट रहेगी। अब इसको सॉल्व किस तरह से करना है, दिस विल बी इक्वल्स टू cos 2x का फार्मूला लगाया 2 cos square x minus 1, इसी तरह से cos 2 अल्फा पे 2 cos square अल्फा minus 1 ओवर cos x minus cos अल्फा dx। ऊपर न्यूमरेटर में ब्रैकेट्स खोलते हैं, हमारे पास बचता है 2 cos square x minus cos square अल्फा, ये -1 और ये +1 कैंसल आउट हो जाएगा, ओवर cos x minus cos अल्फा, 2 बाहर निकाल देते हैं, और यहां पे फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, दैट इज a माइनस b इंटू a प्लस b डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा।
dx. ये न्यूमरेटर कैंसल आउट हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद इंटीग्रल 2 टाइम cos x dx प्लस 2 इंटीग्रल cos अल्फा dx. और पुत्र जी ध्यान दीजिए cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, सो इट विल बी 2 sin x प्लस, हाँ जी अभी मैंने आपको बोला है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सो अल्फा विल बी कंसिडर्ड एज कांस्टेंट, और अगर ये कांस्टेंट है तो इसको भी बाहर निकाल सकते हैं. हमारे पास इस तरह से बचेगा 2 cos अल्फा इंटीग्रल 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन वी हैव लर्नड इज इक्वल्स टू x, सो इट विल बी 2 sin x plus 2x cos alpha plus c, and this will be your answer for this question. 14th question, integral cos x minus sin x over 1 plus sin 2x dx. अब बेटा जी देखिए जरा ध्यान से, जो डिनोमिनेटर है इसमें मैं 1 को पुट करने जा रहा हूं, दिस इज cos x minus sin x, और डिनोमिनेटर का 1 है इसको मैं पुट करने जा रहा हूं sin square x plus cos square x, और जो sin 2x है इसका फार्मूला 2 sin x cos x dx. और पता जी जो ये टर्म डिनोमिनेटर बनी है दिस इज cos x minus sin x, and denominator will become equals to a square plus b square plus 2ab. It is a plus b whole square dx. Now see here, this can be written as sin x plus cos x की power minus 2 into cos x minus sin x dx. अब बेटा यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रल एफ एक्स रेज टू पावर एन इंटू एफ डैश एक्स का, और ये फार्मूला मैंने आपको कराया है एफ एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 प्लस सी. तो अब यहाँ पे पावर माइनस 2 है, सो इट विल बिकम माइनस 2 प्लस 1, सो आवर आंसर विल बिकम इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 1 ओवर माइनस 2 प्लस 1 plus c, and this will be minus 1 over sin x plus cos x plus c, and this is your answer for this question. यहाँ पे हमने वही क्वेश्चन फार्मूला लगाया है एफ एक्स रेज पर एन इंटू एफ डैश एक्स वाला. ओके ओके स्टूडेंट्स, tomorrow we'll discuss the remaining question of this exercise. Okay जी, tomorrow नहीं, I think on Monday.